everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. One of the inner work is forgiveness. ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग को इनर वर्क करना होता है और वैसे भी forgiveness it's a beautiful quality. It's an art. How to do that? How to forgive? कैसे दूसरों को माफ किया जाए, इसके ऊपर आज का मेरा टॉपिक है. लेटिंग गो इज नॉट वेरी इजी. ये बिल्कुल सही है. किसी को माफ करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं. किसी को माफ न कर पाने में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट रोल प्ले करती है और वो पॉइंट है आई कांट फॉरगिव. मैं माफ नहीं कर सकता या सकती. अगर आप उनको जो आपके साथ बहुत गलत किए हो माफ नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आप भी सुकून से नहीं रह पाएंगे. आपका फोकस सिर्फ इसी बात पर रहता है कि जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ भी गलत हो या उसे उसकी सजा मिले. लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है. We simply bear the consequences ourselves. एक ऐसा टूल है जिसे हम फॉरगिवनेस कहते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को ट्रू वे में जी सकते हैं. किसी को माफ करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर माफ ना किया जाए तो हम ही परेशान रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के द्वारा किया गया इनजस्टिस या किसी के द्वारा दिए गए इंजरी को लगातार सोचते रहेंगे तो आप उसी टाइप के इनजस्टिस या इंजरी को अपने लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दिस एनर्जी इनटू योर लाइफ थ्रू द लॉ ऑफ रेजोनेंस. क्योंकि चोट या अन्याय जो भी हुआ हो वो तो एक बार ही हुआ, लेकिन हम उसे याद करके बार बार अपने को तकलीफ देते रहते हैं. क्या ये सही है कि किसी और की गलती की सजा बार बार हम अपने आप को दें? When you can't let go, you hang on to sadness and revenge. You are the only one who is paying price. ऐसा करके आप अपने साथ इनजस्टिस करते हैं. इसी का रिपार्केशन है आप बार बार सेम लूप में ट्रैप होते रहते हैं. As you heard, like attracts like. ठीक ऐसे ही आप उस टाइप के सिचुएशन या उस टाइप के लोगों के साथ आपका ज्यादा इंटरैक्ट होता है. हम सब ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो सालों से कुछ चीजों को दिल में लेकर चलते रहते हैं. सालों पुरानी कड़वाहट उनके चेहरे से साफ झलकती है. उन लोगों को अपनी कहानी सबको सुनानी अच्छी लगती होगी, लेकिन बार बार कोई भी ऐसी बातों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता. टेल मी समथिंग. चलिए मान लेते हैं कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, विच इज डीपली हर्टफुल और मैलिशियस. तो क्या आज भी आप उस पर्सन को अपने ऊपर पावर देना चाहेंगे? क्या वो आज भी आपको उतना ही हर्ट करे, ऐसा आप चाहेंगे? सर्टेनली नॉट. ठीक ऐसा ही जब आप फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, आप उसी इंसिडेंट को, उसी पर्सन को याद करते रहते हैं जिससे आप अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में
दे देते हैं। जितना आप याद करेंगे ऐसे पर्सन को, आप अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में देते जाएंगे। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि वो पर्सन अब इस दुनिया में भी नहीं, फिर भी उसे याद करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं आप। जब तक आप अपनी पुरानी इंजरीज या बिटर इंसिडेंट्स या इनजस्टिस को नहीं भुला पाते, यू विल हैव नो न्यू वंडरफुल एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। इसलिए बहुत जरूरी है टू रिलीज दिस एनर्जी एंड मूव फॉरवर्ड। अपने पास्ट को अपने ऊपर ओवर पावर करने का चांस मत दीजिए। यस, आप थोड़ी देर या दिन के लिए सैड जरूर हो सकते हैं, बिकॉज ओनली द सैडनेस हेल्प्स अस रिलीज द रिलेवेंट इमोशंस। तो अगर आप भी किसी को माफ करना चाहते हैं और अपनी खुशियों को वापस पाना चाहते हैं, तो जल्दी से एक पेपर ले लीजिए। और आपको अब करना क्या होगा, एक पेपर और पेन ले लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, अपने लाइफ के उन सभी इंसिडेंट्स और पेन को जहां तक आपकी याददाश्त जाती है लिख लीजिए। हो सकता है आपको गुस्सा आए या आप रो पड़े। इफ सो, लेट इट हैपन एंड डू नॉट जज योर फीलिंग्स। हो सकता है इसे लिखते वक्त आपको वक्त भी, टाइम भी ज्यादा लगे, पर कोई बात नहीं, आप लिखिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जिनके साथ इनजस्टिस हुआ होता है। सेकंड पॉइंट, जब आप थोड़ी शांति से बैठे हों, उस लिस्ट को पढ़िएगा। हो सकता है उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हों जिनको हुए बहुत लंबा टाइम बीत गया हो सकता है उनमें से कोई इंसिडेंट्स आप भूल भी चुके हों। थर्ड, अब अपने आप से पूछिए कि उनमें से किस किस को आप अपने ऊपर पावर देना चाहते हैं और किसको आप लेट गो कर पा रहे हैं। जिसको आपने लेट गो किया वो अब आपके न्यू बिगिनिंग या हैप्पीनेस के बीच नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट, रिमेंबर योर रेजोनेंस फील्ड कैन नॉट बी बिट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ पॉइंट है। जिसको भी आप इजीली माफ कर पा रहे हो, प्लीज लेट देम फ्री, रिमूव देम फ्री फ्रॉम योर लिस्ट। उन लोगों के नाम को रिमूव करने के साथ ही ये भी सोचिए कि उस वाकया से, उस इंसिडेंट से आपको क्या लेसन मिला। बी थैंकफुल दैट यू हैड दीज एक्सपीरियंसेस, और साथ ही उस पर्सन को भी दिल से थैंकफुल बोलिए जिसने चाहे पेनफुल वे में ही सही आपको कुछ सिखा गए। अब उस पेपर को आप जला दीजिए। रिमूव दिस people and experiences from your life without resentment, with gratitude. आप सोचेंगे उनके लिए थैंक्स और ग्रैटिट्यूड क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज आप मैच्योर एंड मोर कॉन्शियस उनके लिए ही बन पाए हैं। यस, ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि एनर्जेटिकली दूसरों को पता चल जाता है अब आपने उनको अपने एनर्जेटिक फील्ड से रिलीज कर दिया। जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे, द फास्टर you will be able to change your resonance field, and then only you can enjoy a happy and peaceful life. तो ये इनर वर्क में आता है कि
फॉरगिवनेस, दिस इज कम अंडर द इनर वर्क। और ये कैसे करना है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों करना है ये सोच में सबसे पहले इंसान पड़ जाता है, क्यों मैं फॉरगिव करूं। आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप शांति से जी नहीं पाइएगा। जो उसने किया उसकी वो गलती, उसको आप ईश्वर पे छोड़ें। आप जस्टिस सीट में नहीं बैठे हैं। आप अगर उसको, उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, आप अपनी पीसफुल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का, मैं इसी तरह से इनर वर्क के कुछ इसको एपिसोड कहूँ या इनर वर्क रिलेटेड कुछ टॉपिक मैं लेके आऊंगी, उसको मैं वीडियो बनाऊंगी। आज का मेरा वीडियो इनर वर्क बेस्ड था, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अ फॉरगिवनेस। तो याद रखिए, जाते जाते फॉरगिव इसलिए किया जा रहा है ताकि आप शांति से रह पाएं। फॉरगिवनेस इसलिए जरूरी है, ये इसलिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि दे आर हैविंग राइट टू बी फॉरगिव, नो, बट यू आर हैविंग राइट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। इसलिए आपको फॉरगिव करना होगा। फॉरगिवनेस इसलिए नहीं कीजिएगा ये सोच के कि दे डिजर्व फॉरगिवनेस, नो, बट यू डिजर्व पीस, इसलिए फॉरगिव करना है। क्यों? आपको पीस चाहिए, इसलिए यू डिजर्व पीस। तो चलिए आज का मेरा वीडियो खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू वेरी मच माय व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। फिर मिलते हैं दूसरा इनर वर्क के साथ। आज मुझे यहीं पे आप इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।